तू बैठ, मैं आई। लगता है अब्बा आया। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी मासूमा जो 18 बरस की है। पोलियो की वजह से वो चलने फिरने से माजूर है। फिर भी बेसाखियों का सहारा लेकर घर के छोटे मोटे काम कर लेती, अपने छोटे भाई को संभाल लेती। मैं एक गरीब आदमी हूं, भाड़े पर रिक्शा चलाता हूं। अपने 2 बेटों को जो मासूमा से छोटे थे अपनी बहन के सुपुर्द कर दिया था ताकि वो कुछ तालीम हासिल कर सके। घर में मैं, मेरी बीवी, बेटी मासूमा और अरसलान रहते थे। आज के दौर में इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और हम गरीबों के पास इज्जत के अलावा है ही क्या। अरसलान के अब्बा। हाँ मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोल। देखो तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी महीने के आखिर में हमें कुछ ना कुछ उधार लेना ही पड़ता है। तो क्या डाका मारना शुरू कर दूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, तो फिर वो जहाज में एयर होस्टेस बनेगी। अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी कहाँ हूँ भाई, मैं तो सिर्फ मासी का काम कर सकती हूँ। तू मासी का काम कर ले और मैं चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाता हूँ। अरे मेरे काम करने से फर्क क्या पड़ जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब मेरे काम करने से इज्जत कैसे खाक में मिलेगी? कौन देगा भाई तुझे नौकरी? वो सफेद बंगला है ना जिसका काला गेट है, वो बाजी को मासी की जरूरत है। ये घर का काम तेरा बाप करेगा? नहीं नहीं, वो मैं संभाल लूंगी, सब काम कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है संभालने की। अरसलान अभी छोटा है। अब्बा, अरसलान को मैं संभाल लूंगी। हाँ, तू संभाल लेगी, और तुझे कौन संभालेगा? अच्छा छोड़ो, जाने दो। जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। खाना खा लो। खा लिया मैंने, पेट भर गया मेरा। अरे खाने से क्या नाराजगी है, खाना तो खा लो। भूख नहीं है। अरसलान की अम्मी मेरे और इस घर की वजह से कुछ काम काज करना चाहती थी। बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसे काम करने की इजाजत दे दी। वो सुबह ही सुबह उठकर सबके लिए ना और मासूमा और अरसलान के लिए दिन की रोटी पका लिया करती थी। मैं तो बाहर कुछ ना कुछ खा ही लेता था। घर में 7-8 हजार रुपए आने लगे थे। मैं खुद अरसलान की अम्मी को काम पर छोड़ता और उसके बाद अपने काम पर निकल जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। महीने के आखिर तक हम लोग जो उधार लिया करते थे उसका मसला भी हल हो गया था। हम सब बहुत खुश थे,
बहुत खुश। मगर मुझे नहीं मालूम था कि हमारी ये खुशी दूसरे लोगों को पसंद नहीं थी। तू अंदर कैसे आया? दरवाजे से। और कैसे? अब्बा घर पे नहीं है। मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ। क्यों? सुना है तू चाय बड़ी मस्त बनाती है, बिल्कुल अपनी तरह। सुन, ये मेरा घर है, कोई चाय का खोखा नहीं है। वैसे एक बात है, रंग रूप बहुत टाइट निकाला है। सियाने कहते हैं कि कभी भी जवानी में प्यारी लगती है। तू बाहर निकल यहाँ से, वरना। वरना? वरना क्या मेरी जान? शोर मचा के ना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। बस बस, मैं जा रहा हूँ। वैसे एक बात बोलूं मासूमा, अगर तेरी टांगे ठीक होती ना तो तू बहुत टाइट लगती और मोहल्ले में रिश्ते की लाइन लगी होती और सबसे आगे होता मैं। चल निकल यहाँ से। चल मुन्ना, तुझे टॉफी दिलवा दूं। मुन्ना कहीं नहीं जाएगा। फिर एक दिन अरसलान की अम्मी ने असगर और अकबर की शिकायत की कि हमारे जाने के बाद वो मासूमा को अकेला देखकर उसको छेड़ते थे, तंग करते थे। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। हम गरीब जरूर थे मगर इज्जतदार थे। गुस्से में पागल हो गया, फौरन गया और मैंने अकबर की पिटाई शुरू कर दी। मैंने अकबर को ऐसा सबक सिखाया था कि वो जिंदगी भर हमारी गली में आने से कतराता। हाँ, उस दिन मुझे अकबर ने धमकी भी दी थी। अकबर से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। जय दलील का बचा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और आइंदा अगर इस गली में नजर आया ना तो यही कर दूंगा। देखना, तू इस मोहल्ले में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं। बैठ छोड़। सियाने ठीक ही कहते हैं, कीचड़ में पत्थर फेंकने से गंदगी खुद पर ही आती है। मैंने मोहल्ले के बुजुर्गों को जमा किया, उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। मोहल्ले की पंचायत ने अकबर और असगर पर मोहल्ले में आने पर पाबंदी लगा दी। अब वो सीधे घर जाते और घर से काम पर जाते। सब कुछ ठीक ठाक था। रमजान की पहली तारीख थी। मैं और मेरी बीवी काम पर गए हुए थे। एक बहुत बड़ी मुसीबत और जिल्लत हमारा मुकद्दर बनने वाली थी। तू बैठ, मैं आई। लगता है अब्बा आया।
सब कुछ तबाह हो गया था। बरसों में कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं और मेरी बीवी जब घर आए तो मासूमा नहीं थी। अरसलान सो रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने मासूमा को घर के हर हिस्से में तलाश किया, कोरा कोरा छान मारा, मगर मेरी मासूमा नहीं थी। मेरा शक अकबर और असगर पर गया। फिर अरसलान ने जब बताया तो सारी कहानी मेरी समझ में आ गई। मेरी हालत ऐसी थी कि जमीन फट जाए और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। फिर अरसलान की अम्मी ने कहा कि फौरन रिपोर्ट लिखवाओ। साहब जी, क्या हुआ? साहब जी वो बाबा है। साहब मैं लुट गया साहब, मैं बर्बाद हो गया साहब। क्या हुआ? साहब वो मेरी जवान बेटी को दोनों उठाकर ले गए हैं साहब। आप फौरन कोई कार्रवाई करें ना साहब। ओ बाबा जी, जरा टाइम देखो, रात के 2 बज रहे हैं। चलो जाओ, अभी सुबह कार्रवाई होगी, जाओ। नहीं साहब, बहुत देर हो जाएगी साहब। ओ बाबा जी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को उठा के ले गए हैं? नहीं साहब, मैं और मेरी बीवी काम पर थे जब। बस इसका मतलब है आपको किसी पर शक है? जी साहब, शक नहीं, यकीन है। अकबर और असगर दोनों लेके गए उठा के। और कोई सबूत है, कोई गवाह है? मेरा अरसलान ने खुद देखा है साहब। अरसलान? जी सर, 8 साल का मेरा बेटा है। बाबा जी, आप एक छोटे बच्चे के कहने पे रिपोर्ट लिखवाने आ गए हो हैं? फिर साहब मैं क्या करूं? इंतजार सुबह होने का। साहब आप देखो बाबा जी, ये जो जवान लड़कियां होती है ना, ये माँ बाप को धमकाने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। क्या? हाँ जी, देखना सुबह खुद वापस आ जाएगी। नहीं साहब नहीं, वो मासूर है साहब, पोलियो की वजह से चल फिर नहीं सकती साहब। और बाबा जी, ये जो माजूर लड़कियां होती है ना, ये किसी के साथ भी भागने को तैयार हो जाती हैं। नहीं साहब नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ओ बाबा जी, अपना बच्चा किसको बुरा लगता है? साहब आप कार्रवाई करें, आप रिपोर्ट लिखें साहब। देखो बाबा जी, रिपोर्ट तो सुबह साहब ही लिखेंगे। आप एक काम करो, घर जाके आराम से सो जाओ, कार्रवाई भी सुबह ही होगी। ओ भाई, जरा बाबा जी को इज्जत के साथ थाने से बाहर छोड़कर आ जा। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। अरे साहब मेरी बेटी, जवान बेटी, साहब क्या कर रहे हैं आप? 2 बदमाश गुंडे लेके गए हैं आप। मेरी इज्जत खतरे में थी। मैंने उनके सामने मिन्नत समाजत की, वास्ते दिए, लेकिन वो रिपोर्ट तो क्या मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। मैं मायूस घर लौट आया और सुबह का इंतजार करने लगा। उस सुबह का जब मेरी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिलने वाली थी। उस सुबह का जब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल बचने वाला नहीं था। एक ऐसा दाग लगने वाला था जो किसी भी चीज से साफ नहीं हो सकता था। काश उस रात की सुबह ही न होती। काश।
मेरी बच्ची क्या हो गया तुझे? होश में आ मेरी बच्ची। अरे मेरी बच्ची होश में आ मेरी बच्ची। तुम इसे क्यों मार रहे हो? मारना है तो उन दोनों को मारो जिन्होंने इसकी ये हालत की है। उन दोनों कुत्तों को उसके तो टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। अरे जोश से नहीं होश से काम लो सलाम के अब्बा। होश! सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत को उन्होंने मेरी खाक में मिला दिया और तू मुझे कहती है कि होश से काम लो। हाँ हाँ, मोहल्ले की पंचायत बुलाओ, उन दोनों के खिलाफ पर्चा कटाओ, उन दोनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरी बच्ची का ये हाल किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसके आगे फरियाद करूं, किसके आगे रोऊं, किससे इंसाफ की भीख मांगूं। पता नहीं मुझे किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिली थी। मैं किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकता था। पहले मैंने सोचा कि खामोशी के साथ मोहल्ला ही छोड़ दूं। फिर मुझे ख्याल आया कि जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद न करने वाला भी जालिम ही होता है। मैंने बहुत मुश्किलों से खुद पर काबू पाया। फिर मैंने फैसला किया कि उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। आप फौरन रिपोर्ट दर्ज करें, पर्चा काटें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें आप। ओ बाबा जी, जो होना था वो हो गया। और क्यों अपनी जिंदगी का तमाशा बनाना चाहते हो? तमाशा तो बन चुका साहब। ओ बाबा जी, और तुम रिपोर्ट लिखवाओगे और 100 तरह के मसाइल होंगे और 100 जगहों पे तुम्हारी बेटी को बयान देना पड़ेगा और मेडिकल भी होगा। साहब, मैं उन दोनों को सजा दिलवाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। आप पर्चा काटें आप। ओ बाबा जी, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। क्या ख्याल है आपका? मैं उन वैशी दरिंदों को आजाद छोड़ दूं ताकि कल किसी और की लड़की की इज्जत बर्बाद कर दे वो? और मैं तो कहता हूँ मोहल्ले की बात है, मोहल्ले में ही रहने दो और कुछ ले दे के मामले को निपटा दो। बहुत शर्म की बात है ज़मान, इनकी मदद करने के बजाय तुम उन दरिंदों की हिमायत कर रहे हो। ओ सर जी, बड़ा नाजुक मामला है। बस, मैंने तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली है। तुम दोनों के खिलाफ पर्चा काटो और शाम होने तक वो दोनों लाकअप में होने चाहिए। ओ सर जी, ये बाबा जिन लोगों के नाम ले रहा है ना, वो आपके रिश्तेदार हैं। ओ नहीं नहीं सर जी, वो इलाके के बड़े मोतबर लोग हैं सर। देखो ज़मान, ऐसा घिनौना जुर्म अगर मेरा सगा भाई भी करेगा ना तो मैं उसको भी कोई माफ नहीं करूंगा। पर्चा काटो। जी सर। हाँ बाबा जी। वो असगर और अकबर जिस गली में रहते हैं उसी गली में मेरा भी घर है। आप यकीन कीजिए साहब कि मोहल्ले की जितनी औरतें और लड़कियां गुजरती हैं, ये दोनों उनको छेड़छाड़ करते हैं, बदनजर रखते हैं उनके ऊपर। सर, कुछ दिन पहले इनका उन दोनों से फटा हुआ था और सर इनकी आपस में दुश्मनी चल रही है सर। और दुश्मनी में तो सर ऐसा होता ही है। क्या मतलब है? तुम उन दोनों को अच्छी तरह जानते हो? सर वो यार दोस्त है सर। मतलब है इनके साथ तुम्हें भी? ओ नहीं सर, उन दोनों कुत्तों को शाम होने से पहले मैं लॉकअप में बंद करूंगा। शाम होने से पहले मैं उन्हें लॉकअप में देखना चाहता हूँ सर। और हाँ, लड़की का बयान और उसका मेडिकल भी। ओके सर। बाबा जी, आप हौसला करें।
वो दरिंदे कानून से नहीं बच सकेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं। उस दिन अगर एसएचओ साहब ना होते तो पर्चा फिर नहीं कटता, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो सब जगह मौजूद होते हैं, पुलिस में भी है। अकबर और असगर के खिलाफ पर्चा कट गया, मासूमा का बयान कलम बंद हुआ, मेडिकल हुआ। और फिर पुलिस दोनों की तलाश में छापे मारने लगी। उसी शाम पुलिस ने असगर को पकड़ लिया। सर ये असगर है। अकबर कहाँ है? सर ये तो यही बताएगा। किधर अकबर? हाँ भाई, किधर अकबर? सर भाई तो हैदराबाद गया हुआ है। अच्छा, सर मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सर देखिए, मैं एक मोअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, मैं रक्षा चलाता हूँ। बस करता दरिंदे, अपने आप को मोज़िज़ बोलता है। साहब देखिए, अगर मेरे भाई ने कुछ किया है तो आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्यों उस लड़की की इज्जत खराब की तुम लोगों ने? देखिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जानिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। गैरत इंसान, तेरे घर में माँ बहनें नहीं है क्या? साहब गलती हो गई साहब। गलती हो गई? साहब अकबर का तो मुझे पता नहीं। हाँ अलबत्ता मैं अपनी गलती मानता हूँ साहब, मैं उस लड़की मासूमा से शादी कर लूंगा साहब। तू अब उससे शादी करेगा? तो क्या हुआ साहब, गलती भी तो इंसान से होती है। सर मेरा ख्याल है कि इसकी उस लड़की से शादी करवा देते हैं, नेकी का काम है सर। शट अप! मैं इन दोनों को ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा, आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और तुम सुनो, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अकबर लाकअप में चाहिए। सर एक बात बताओ, तुमने इन दोनों से कितना पैसा लिया? तेरी वजह से साहब मुझ पे शक कर रहा है। तुझे तो मैं मार मार के ना मर्द ना बना दूं ना, तो मेरा नाम भी जमान नहीं है, जमान। सच बता, किधर छुपाया अकबर को? साहब वो जो मेरा भाई है अकबर, वो खाला की करोड़ों की टाउन में छुपा हुआ है। जमान, इससे एड्रेस लो और फौरन अकबर को गिरफ्तार करो और ले जाओ उसको लाकअप में डालो। ओके सर। अकबर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने इकरार जुर्म भी कर लिया और मेडिकल रिपोर्ट से भी मैं क्या बताऊं कि हम सब पर क्या बीत रही थी, क्या बीत रही थी। मेरी मासूम सी बेटी मासूमा जैसे जिंदा लाश बन गई थी। एक तो पोलियो ने उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ था,
ऊपर से इतना बड़ा अजाब, इतना बड़ा अजाब। मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी, अकबर और असगर की तरफ से धमकी आने लगी। फिर उनके बुजुर्गों ने सुलह करने की कोशिश की। मैं मासूमा की इज्जत से खेलने वालों को कैसे माफ कर सकता था? मैंने माफ नहीं किया। मैंने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। मैं वो सानिया कैसे भूल सकता था जिसने हम सबकी खुशियां ही छीन ली थी।